नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को वह माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि वह माता कौन थी। वह माता कात्यायनी देवी का स्वरूप थी। वह माता वो माता हैं जो पैदा होते ही हमारे भाग्य में जो होता है वह हमारे भाग्य में लिखती हैं। वह माता बच्चे के जन्म के छठे दिन, उसकी छठी के दिन उस बच्चे का भाग्य लिखती हैं और उसी समय भाग्य अनुसार मनुष्य अपने जीवन को जीता है और सुख दुख को भोगता है। तो वह माता की कहानी उनकी बेटी की कहानी है। कैसे उन्होंने अपनी बेटी का ही भाग्य फोड़ दिया, कैसे अपनी बेटी के भाग्य में उन्होंने दुख ही दुख लिखे। अपना बही खाता लेकर रोज़ वह माता कुछ ना कुछ लिखने बैठती और पास में पड़ी मिट्टी से कुछ बनाती और फिर उसे बिगाड़ती। एक दिन उनकी बेटी ने यह सब देख लिया। बेटी छोटी ही थी तो वह पूछने लगी कि माँ, ये क्या लिखती रहती हो आप इस खाते में, और मिट्टी से क्या बनाती बिगाड़ती रहती हो आप, मुझे बताओ माँ। तो वह माता ने उससे कहा, बेटी, मैं वह माता हूँ। मैं मनुष्य के भाग्य को लिखती हूँ, उनके कर्मों को लिखती हूँ। उसी के अनुसार वह अपना जीवन जीते हैं, अच्छा या बुरा, मैं ही उनके भाग्य को लिखने वाली हूँ। यह सुनकर बेटी सोचने लगी कि माँ ने मेरा भाग्य भी लिखा होगा, और वह माता से पूछने लगी कि माँ, फिर तो आपने मेरा भाग्य भी लिखा होगा। तो वह माता ने कहा, हाँ बेटी, तेरा भाग्य भी मैंने ही लिखा है। तो बेटी बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने सोचा मेरी माँ सबका भाग्य लिखती है, अच्छा या बुरा, लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूँ। बुरा होना या दुर्घटना होना मेरे भाग्य में तो होगा, लिखा ही नहीं होगा। मेरी माँ ने तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा लिखा होगा, चांद तारे लिखे होंगे, मेरे भाग्य में राजशाही जीवन होगा, सुख ही सुख होंगे मेरे भाग्य में। यह सोचकर छोटी सी बच्ची खुश हो गई और पूछने लगी, माँ बताओ ना, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। यह सुनकर वह माता एकदम चुप सी हो गई। छोटी सी बेटी फिर से पूछती है, माँ बताओ ना, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तुम तो मेरी माँ हो, मुझे पता है तुमने मेरे भाग्य में अच्छा ही लिखा होगा। वह माता से उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जो उत्तर था वह बहुत ही भयानक था, क्योंकि उसका भाग्य भाग्य नहीं दुर्भाग्य था, वह जो अपनी बेटी को नहीं बताना चाहती थी। तो उन्होंने कहा, बेटी, मैं कुछ दिनों के बाद इसका उत्तर दे दूंगी कि मैंने तेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो छोटी सी बच्ची खुश हो गई और वहाँ से चली गई और मन ही मन सोचने लगी कि ज़रूर मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरी माँ ने लिखा है। उधर वह माता सोचती हैं कि छोटी सी बच्ची कुछ दिनों के बाद यह बात भूल जाएगी और दोबारा मुझसे नहीं पूछेगी। परंतु कुछ दिनों के बाद बेटी दोबारा अपनी माँ से पास पहुँच जाती है और पूछती है, माँ बताओ ना, तुमने मेरे भाग्य में क्या देखा है, तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मुझे बताया नहीं माँ आपने। वह माता उसके फिर से वही कहती हैं कि कुछ दिनों के बाद बता दूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद बेटी दोबारा वह माता से पूछती है। वह माता रोज़ रोज़ के प्रश्नों से तंग आकर बेटी से बोलती हैं कि ठीक है, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगी और बता दूंगी कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। अब बेटी 18 साल के होने की प्रतीक्षा करने लगती है, और जिस दिन वह 18 साल की हो जाती है तो वह अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है कि माँ, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग कर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लूँगी। यह सुनकर वह माता के पास और कुछ चारा नहीं बचा। वह माता ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी सुन, अगर तूने अपना भाग्य सुनना ही है तो मैं बताती हूँ। तेरे भाग्य में यह लिखा है कि तेरा ब्याह, तेरी शादी तेरे ही जाए बेटे के साथ होगी। यह सुनते ही बेटी गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ का हाथ झटक कर
खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ, तूने ये क्या कर दिया? तू तो मेरा भाग्य देखने वाली नहीं, मेरा दुर्भाग्य लिखने वाली बन गई। तू ऐसा कैसे कर सकती है? तूने तो मेरा सारा संसार ही उजाड़ दिया। तूने तो मेरी ज़िंदगी ही तबाह कर दी माँ। तुम माता नहीं, एक डायन हो। और ये सब कहकर वह गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से चली जाती है। वह माता अपनी बेटी का रोकने का बहुत प्रयास करती हैं, परंतु बेटी गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से निकल जाती है और वह मन ही मन ठान लेती है कि मैं इस भाग्य के लिखे लेख को बदल कर ही रहूँगी। मेरी माँ ने जो लिखा है मैं उसे झूठा कर कर ही रहूँगी। परंतु ऐसा कब हुआ है? जो भाग्य में लिखा है वह तो होना ही है, चाहे हम कुछ भी कर लें। पर यह सोचकर वह माता की बेटी की थी। गुस्से में भरी हुई बेटी जंगलों में जाकर रहने लगती है और वहाँ कंदमूल और फल फूल खाकर जीवन व्यतीत करने लगती है। उसने सोच लिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगी, मैं ब्याह ही नहीं रचाऊँगी। जब शादी ही नहीं होगी तो बेटा भी नहीं होगा, और बेटा नहीं होगा तो मेरी शादी उससे नहीं होगी, और मेरी माँ का लिखा हुआ सच भी नहीं होगा। तो उसने प्रण लिया कि कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी मेरी परछाई में भी नहीं आएगा और मैं अकेली ही अपना जीवन व्यतीत करूँगी। तो इस तरह से वह अकेली ही रहने लगी। परंतु भाग्य के लिखे को कौन बदल सकता है? एक दिन दोपहर का समय था। एक साधु महाराज उसकी झोंपड़ी पर आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो अंदर से बैमाता की बेटी ने पूछा, कौन है बाहर? तो साधु महाराज ने कहा, बेटी, मैं एक साधु हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीने को दे दो। तो बैमाता की बेटी ने कहा, ठीक है, मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगी, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं पानी का घड़ा बाहर ही रख देती हूँ। अब साधु महाराज बहुत बड़े तपस्वी महाराज थे, तो अगर वह कुछ भी सोच भी लेते थे तो ऐसा ही हो जाता था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पानी पीने की प्रतीक्षा करने लगे। बैमाता की बेटी ने पानी का घड़ा बाहर रख दिया और वापस अंदर चली गईं। पानी पीकर साधु महाराज को बहुत प्रसन्नता मिली और उनके शीतलता का अनुभव हुआ और वह बेटी से बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर मन ही मन आशीर्वाद दिया कि बेटी, तेरे घर में पुत्र का जन्म होगा। साधु महाराज बहुत तपस्वी थे, वह जो सोचते थे वह हो जाता था। सत्य का जमाना था। उनके इतने सोचने मात्र से ही बैमाता की बेटी की गर्भ रह गया और 9 महीने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब वह माता की बेटी ने सोचा कि यह होने नहीं दूंगी, जो मेरी माँ ने मेरे भाग्य में लिखा है मैं इस बेटे को ही अपने आप से दूर कर दूंगी। उसने अपनी साड़ी का आधा भाग लिया और उसमें अपने बेटे को लपेटा और आधी रात में एक कुम्हार कुम्हारिन के यहाँ चौराहे पर छोड़ आई और अपनी झोंपड़ी में आकर रहने लगी। कुम्हार कुम्हारी निसंतान थे। अपने घर के बाहर ऐसा सुंदर पुत्र पाकर वह खुशी से फूले न समाये और उसे वह अपने साथ रखने लगे और उसे अपने माता पिता का प्यार मिल गया और उन्हें भी अपने बच्चों का प्यार मिल गया। इस तरह से दिन व्यतीत होने लगे। कुछ दिनों के बाद बच्चा जब बड़ा हो गया तो कुम्हार दंपत्ति ने उसे पाठशाला भेजने का प्रण लिया और उसे वह पाठशाला भेजने लगे। वहाँ पर बच्चे की मित्रता एक राजा के बेटे से हुई। इस तरह से कुम्हार का बेटा और राजा का बेटा एक घनिष्ठ मित्र बन गए और कुम्हार का बेटा राजा के महल में आने जाने लगा और राजा रानी उसे पसंद करने लगे। राजा ने उसे अपने महल में घोड़ों की देखभाल के लिए अस्तबल में रख लिया और उसे वहाँ पर नौकरी दे दी। कुम्हार का बेटा उन्हें जंगलों में जाता, जहाँ पर उसकी माँ यानी बैमाता की बेटी रहा करती थी। वह वहाँ रोज़ घोड़ों को चराता और उस कुटिया के बाहर बैठ जाता जहाँ बैमाता की बेटी रहती थी। बैमाता की बेटी रोज़ घोड़ों के टापू की आवाज़ सुनकर कुटिया के बाहर झांकती और देखती कि एक सुंदर नौजवान युवक बाहर बैठा रहता है और बहुत ही सुंदर आकर्षक है।
उसे देखकर बैमाता की बेटी के मन में भी प्रेम जागने लगा। बैमाता की बेटी सोचने लगी, मेरी माँ ने जो मेरे भाग्य में लिखा था कि मेरे बेटे से मेरा ब्याह होगा, तो ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो उसे फेंक दिया। अब मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो डर था वह डर तो अब है ही नहीं। मेरा बेटा तो है ही नहीं, तो अब मैं अपने आगे की ज़िंदगी जी सकती हूँ। तो ऐसा सोचकर उसने नवयुवक की तरफ देखा। नवयुवक ने उसकी तरफ देखा और दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंध गए और उन दोनों ने विवाह करने का फैसला लिया। इससे पहले बैमाता की बेटी ने पूछा, तुम्हारा घर बार कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यह सब कुछ मुझे बताओ। तो कुम्हार के बेटे ने बताया कि मैं एक कुम्हार का बेटा हूँ और मैं राजा के यहाँ पर नौकरी करता हूँ। यह सब सुनकर बैमाता की बेटी निश्चिंत हो गई कि यह तो किसी कुम्हार का बेटा है, मेरा बेटा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उसने खुशी खुशी उससे शादी करने की अनुमति दे दी। घर आकर कुम्हार के बेटे ने अपने माता पिता को यह सब बताया। इस तरह उन दोनों की शादी हो गई। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी, सुहाग थाल रस्म चल रही थी। तो बैमाता की बेटी ने हंसी मजाक में अपने पति से पूछा कि तुम कितने साल के हो? यह सुनकर कुम्हार का लड़का बोला, यह तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने साल का हूँ। यह सुनकर बैमाता की बेटी ने कहा, ठीक है, जाओ अपनी माँ से पूछो कि तुम कितने साल के हो गए हो। बेटा जाकर अपनी माँ से पूछने लगता है तो कुम्हारिन कहती है कि बेटा यह तो मुझे भी नहीं पता, शायद तुम 20 साल के हो गए होगे। तो बेटे ने जाकर यही बात बैमाता की बेटी को जाकर बता दी, यानी कि अपनी पत्नी को बता दी। तो यह सुनकर बैमाता की बेटी ने कहा, शायद 20 साल? मतलब क्या आपको पता नहीं है कि आपका बेटा कब पैदा हुआ था, कितने का हो गया है? यह सुनकर कुम्हार और कुम्हारी ने सारी असलियत बैमाता की बेटी को बता दी कि किस तरह से वह बच्चा उन्हें एक साड़ी में लिपटा हुआ मिला था। यह सुनकर बैमाता की बेटी चौंक जाती है और उसे कुछ अंदेशा होने लगता है कि कहीं यह वही बच्चा तो नहीं है जिसे मैंने जन्मा था और साड़ी के लिपेट कर फेंक दिया था। अब डरते डरते वह कुम्हार कुम्हारिन से कहती है कि क्या आप मुझे वह कपड़ा दिखा सकते हैं, वह साड़ी का टुकड़ा दिखा सकते हैं जिसमें आपको यह बच्चा मिला था? कुम्हारिन ने वह कपड़ा संभाल कर रखा हुआ था, तो उसने वह कपड़ा बैमाता की बेटी के सामने रख दिया और कपड़ा देखते ही बैमाता की बेटी के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसे चक्कर आने लगे और वह उसे याद आया कि उसकी माँ क्यों कहती है कि उसका लिखा कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं टाल सकता। उसने ये क्या कर दिया था? उसने अपने ही बेटे के साथ 7 फेरे ले लिए थे। अब बैमाता की बेटी को बहुत दुख हुआ और उसका मन मरने को हुआ। उसने वह साड़ी का कपड़ा लिया और वह घर के बाहर की तरफ भागी, जहाँ पर आव लगा हुआ था। आव मटके पकाने के लिए लगाई हुई आग को होती है, जिसमें मटके पकाए जाते हैं। वह साड़ी का टुकड़ा लेकर दौड़ी और सीधा आव में कूद गई और जलकर मर गई अपने दुख और शर्मिंदगी के कारण। तो ये कहानी हमें बताती है कि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। इसमें भाग्य से लड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विधाता ने जिसके कर्म में जो लिखा है वह होना ही है। तो बैमाता और उनकी बेटी की दुख भरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो बैमाता की जय अवश्य लिखें।